क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मीरा, ये तुम क्या कर रही हो? पढ़ाई पे ध्यान दो। उस दिन के बाद से मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। दिमाग खराब हो गया मीरा। मुझे पाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं नहीं, मैं तुम्हें इतने प्यार के साथ नहीं खेलने दूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रह लूंगी। पागल हो रही हो तुम? पागल हो रही हो? गुड बाय। सर सुनिए, सर प्लीज। बहुत प्यार करती हूँ। मर जाइए। सारे का बेटा ये सलाद लो ना। ईमानदारी का बुखार तुझ पर चढ़ा है, उसकी सजा बहू को क्यों दे रहा है? तेरे चक्कर में रोज रूखा सूखा खाती है। अरे मेरा जो भी कुछ है वो तुम दोनों का ही तो है। सही तो कह रहे हैं पिताजी। आखिर तुम्हारे उसूलों की कीमत मैं क्यों चुकाऊं? चुप करो तुम। और पिताजी आप तो रहने दीजिए। जिस अमीरी का दम भरते हैं ना आप, वो गरीबों का खून चूस करके कमाइए आपने। मजबूर लोगों को ब्याज के नाम पर मनमाना पैसा वसूल करते हैं आप। मैं ट्यूशन टीचर ही भला हूं, चाहे मेरे परिवार को रूखा सूखा ही खाना पड़े, लेकिन मैं आपकी काली कमाई को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे क्या हो गया? सुनो तो पिताजी। सर अभी तक नहीं आए। लव लेटर आज की बड़ी गहरी लगती है। अब तो मैं पूरे कॉलेज को बताऊंगी। नहीं मेरे पेपर वापस कर। मेरे पेपर वापस आई एम सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? नहीं सर, आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? गलती मेरी है। आई एम सॉरी। एनीवेज पढ़ाई शुरू करते हैं। तुम सब अपनी अपनी किताबें खोलो। एग्जाम सर पर है और तुम तीनों की तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है। ओके? सर ये देखिए, ये फॉर्मूला मैंने सॉल्व कर लिया है। अरे वाह, ग्रेट। तुमने तो सब कुछ सॉल्व कर दिया। तुम्हारी हैंडराइटिंग कितनी साफ है। वेरी गुड। लतिका और मीरा, तुम भी इससे कुछ सीखो। कितना साफ लिखती है ये। और तुम दोनों क्या लिखती हो ये शायद तुम्हें भी समझ नहीं आता होगा। वेरी गुड। कीप इट अप। चलो टाइम हो गया मेरा, मैं कल मिलूंगा, लेकिन तुमने होमवर्क पूरा करना है। सारे असाइनमेंट्स पूरे होने चाहिए और जो नहीं करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। बाय एवरीवन। बाय सर। मीरा मैं निकलती हूँ, मुझे मार्केट जाना है। चल बाय गाइस। बाय। चलो मीरा, फिर मैं भी चलती हूँ। सुनना। ये क्या? छोड़
तेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। लिख लिख, अब लिख जितना लिख सकती है तू। हाँ, सनी सर को अपनी हैंडराइटिंग दिखाई थी। तुझे पता नहीं है सनी सर की पसंद सिर्फ मैं हूँ और मैं ही रहूंगी। अगर तू अगली बार यहाँ आई ना तो ये देख रही है ना, ये तेरे पेट में घुसोगे। निकल जा यहाँ से, निकल। मीरा, एक बात याद रखना, तेरा ये पागलपन तुझे दिन बहुत भारी पड़ेगा। और तेरे जैसे सरफरी लड़की को तो सनी सर जैसे शरीफ लड़के घास भी नहीं डालते। चोटी है कि घुसा दो, निकल यहाँ से। क्या हुआ सारिका? पहले तुम पति होने का फर्ज पूरा करो, फिर मैं पत्नी होने का फर्ज निभाऊंगी। ये कैसी बातें कर रही हो सारिका तुम? क्या कमी छोड़ी मैंने? भूखी मर रही हो? ये सर पर छत नहीं है या फिर पहनने को कपड़े नहीं है? बताओ। 2 वक्त की रोटी तो जानवर भी ढूंढ लेते हैं अपने लिए। अरे घर में इतने सारे नौकर चाकर हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे ईमानदारी के चक्कर में हमें हमारा खाना खुद बनाना पड़ता है। एक ही टेबल पर बैठकर हम दोनों दाल चावल और पिताजी 56 भोग खाते हैं। इसे कहते हैं जिंदगी। देखो सारिका, मैं काली कमाई नहीं खा सकता। बस तुम खुद सोचो, गरीबों को लूटकर कमाए हुए पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जीकर क्या तुम्हें सुकून की नींद आएगी? हाँ, मुझे बहुत अच्छे से नींद आएगी, समझे तुम? तुमसे ना बात करना ही बेकार है। सनी सर, ऐसे क्यों देख रहे हो? मेरा मूड आज बहुत खराब है। अच्छा चल, मैं ही तुम्हें बता देती हूँ कि मेरा मूड इतना क्यों खराब है। पता है, जिस दिन आप नहीं आते हो उस दिन मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता है। यार, ये सुमन कहाँ है? मेरा फोन ही नहीं उठा रही। सब छोड़ना यार, आज तो ट्यूशन भी नहीं है। पता है, जब सनी सर आते हैं तो पढ़ने का मन भी करता है, और जब वो नहीं आते ना तो दिन भी बिताना मुश्किल हो जाता है यार। वैसे तो कह तो सही रही है, सर का पढ़ाने का तरीका है ही इतना अच्छा, और उस पर उनका हैंडसम लुक। कभी कभी तो मेरी नजर ही नहीं हटती सर से। वैसे तुझे पता है, मुझे पता चला है कि सनी सर काफी पतली वर्ता टाइप आदमी है। इतने क्यूट आदमी पतली वर्ता टाइप क्यों होते हैं? उनको चुराने का हो भी खत्म हो जाता है। सनी सर सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। तू चुराएगी सनी सर को? कभी अपनी शक्ल भी देखी है? दोबारा ऐसा सोचना भी मत, नहीं तो तेरी सांसें ना हमेशा के लिए मैं बंद कर दूंगी, समझी? तू पागल हो गई है? मैं मजाक कर रही थी। तू तो सच में सर के लिए पागल हो गई है। सर तुझे कभी नहीं मिलेंगे। तू जानती नहीं है मैं क्या कर सकती हूँ। तू अभी जानती नहीं है मुझे। मेरी मर्जी के बिना जीना तो दूर, सनी सर को मौत भी नहीं आने दूंगी, समझे? तू पागल, सनकी और घटिया भी। अरे जाना यहाँ से। अरे मैं पैसे लौटा दूंगा भाई। मत मारो, मैं पैसे लौटा दूंगा। मैं पैसे लौटा दूंगा भाई। छोड़ो मेरी
चलिए अंदर चलिए। इस साले गुंडे हैं ये। तुम छोड़ोगे नहीं इनको? मारा मुझे। आराम से बैठ। लगता है सारिका ने आज खाना नहीं बनाया। सारिका, आज तुमने खाना नहीं बनाया? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। इस शहर के करोड़पति दुर्गेश सिंह चौहान की बहू हूँ। अगर खाना खाना हो तो नौकर रख लो घर में। आज तो दुर्गेश सेठ के पैसा लौटाने का आखिरी दिन है। मेरे जेब में 15 लाख तो क्या 15,000 भी नहीं है, पर वो पैसे के लिए तो दरिंदा है। ऐसे में तो वो मुझे जान से ही मार डालेगा। रंजन! तो दुर्गेश भाई, मुझे ना थोड़ी मोहलत दे दीजिए, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। शराब पीने के लिए पैसे हैं तेरे पास? तेरे पैसे लौटाने के लिए नहीं? मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा मालिक, मुझे छोड़ दो। रुक, तेरी शराब उतारता हूं। कौन है आप? छोड़िए मेरे पापा को। कौन है आप लोग? हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को छूने की भी? उठिए, अब ठीक तो है ना? यहाँ बैठिए आराम से। ये लड़की अपने बाप को समझा, हमारे स्टेट के 15 लाख रुपए वापस करें, वरना अभी तो सिर्फ थोड़ा खून निकला है और वैसे ही चलता रहा ना, लाश जाएगी लाश। निरंजन, आज तेरी बेटी ने तुझे बचा लिया, मगर याद रख 6 दिन के अंदर अगर मेरे 15 लाख नहीं लौटाए ना तो इस डंडे की जगह बंदूक होगी। क्या है पापा ये सब? कौन थे वो लोग और कौन से 15 लाख रुपए मांग रहे थे? और आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों? क्या कर रही तू जान के? किसी काम की नहीं है तो किसी काम की नहीं है। तेरी जगह कोई लड़का होता ना तो 4 पैसे कमा करके देता, इसके कर्ज अदा करने में मेरी मदद करता। ये सब तेरी वजह से हुआ। लेकिन पापा, सब में मैं कैसे? चुप कर तू। देख रहा, मैं ना किसी लूले लंगड़े से तेरी शादी करके पीछे छुड़ाऊंगा, मैं पीछे छुड़ाऊंगा। ये सब तेरी वजह से हुआ। देखना, किसी लंगड़े लूले से तेरी शादी करके तुझसे पीछा छुड़ाऊंगा मैं। तुझे कभी नहीं मिलेंगे। तेरे जैसे सरफरी लड़की को तो सनी सर जैसे शरीफ लड़के घास भी नहीं डालते। इन सबको मैं गलत साबित करके रहूंगी। आज मैं सनी सर को अपना बना के रहूंगी।
आया नहीं अभी तक। मीरा, 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 बचाओ बचाओ। आई एम सो सॉरी मीरा, मेरा वो इरादा नहीं था। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? शिट। सर, मीरा, तुम, मीरा, सॉरी, वो मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो तो मैंने तुम्हारी चीखने की आवाज सुनी तो मैं अंदर आ गया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी। सर, वो बस एक एक्सीडेंट था। मुझे अचानक छिपकली दिख गई और मैं चिल्ला पड़ी। आप प्लीज परेशान मत होइए। पता नहीं मीरा, आजकल मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। मेरी बीवी मुझसे नाराज रहती है, मेरे पिताजी मुझसे शर्मिंदा रहते हैं, और अब ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया। पता नहीं, मैं सर, शांत हो जाइए। और रही जिंदगी की मुश्किलों की बात, तो हम सभी दुखी हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, मेरी माँ नहीं है और मेरे पापा मुझसे नफरत करते हैं। खैर, छोड़िए इन बातों को। मैं आपका मूड ठीक कर दूं? मतलब मैं हम दोनों के लिए एक अच्छी सी चाय बना के आती हूँ, फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे। मैं अभी आती हूँ। सर, मेरे हाथ की बनी ये चाय आपको जिंदगी भर तक याद रहेगी। सर, ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। अरे वाह, वाकई में अच्छी चाय है। आप ठीक है ना? हाँ मीरा, मैं ठीक हूँ। सर, मुझे आपकी तबीयत ज्यादा खराब लगी। सर प्लीज अंदर चलिए ना। मीरा, मैं सर आप थोड़ा आराम कर लीजिए। आइए सर, आइए। आप मेरे साथ हैं, तो इस तकिए की क्या जरूरत है?
मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? ये सब गलत है मीरा। सर, सर आप कहाँ जा रहे हैं? सर रुकिए तो, मेरी बात तो सुनिए। सर आप यूं ऐसे कहाँ जा रहे हैं? ऐसे मत जाइए सर। सर ऐसे मुझे छोड़ के मत जाइए। देखो मीरा, आई एम सो सॉरी, अब मुझे जाना होगा। प्लीज प्लीज सर, प्लीज दिल मत छोटा कीजिए। आप दुखी थे, मैं भी दुखी थी, इसीलिए ऐसी सिचुएशन बन गई। पर इस बात को अब यहीं खत्म करते हैं ना। मेरे दिल में आपके लिए उतनी ही इज्जत है। ठीक है मीरा, थैंक यू। मैं जो चाहती थी वो तो नहीं हुआ, पर शुरुआत तो हुई। अब मैं बहुत जल्द तुम्हें अपनी बाहों में लेकर ही रहूंगी। प्यार एक बड़ा ही खूबसूरत और सच्चा एहसास है, पर अगर ये प्यार जिद बन जाए तो वो इंसान से ऐसे ऐसे काम करवा सकता है जिसकी उसने कल्पना भी ना की हो। नमस्कार, मैं गिरीश जैन। स्वागत है आप सबका क्राइम अलर्ट के आज के इस नए एपिसोड में। मीरा जानती थी कि सनी शादीशुदा है, फिर भी वो किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी। वो जो कर रही थी वो प्यार नहीं, पागलपन था, जो उसके साथ साथ अब सनी की जिंदगी पर भी असर डालने वाला था। किसी की चाहत किसी की जिंदगी में एक तूफान लाने वाली थी। क्या होगा मीरा की इस दीवानगी का असर, और क्या मोड़ लेने वाली थी सनी की जिंदगी, और क्या नया खेल खेलने वाली थी मीरा? आइए देखते हैं। कहाँ रह गए थे तुम? इतनी देर कैसे हो गई आने में? एक्चुअली मैं कहीं फंस गया था। तुम्हें पता है, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम पापा बनने वाले हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या सच में? थैंक यू सो मच सारिका। तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे दुनिया की कितनी बड़ी खुशी दी है। आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम पापा बनने वाले हो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे शायद मीरा को ट्यूशन पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। आज मैं तुमसे दूर हूँ, पर एक दिन तुम्हारी हालत ऐसी कर दूंगी कि तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगे। मुझे मालिक से मिलना है। पाए लागू मालिक। क्या ये? आज 50,000 रुपए देने की आखिरी तारीख थी मालिक, लेकिन मैं 10,000 रुपए ही इंतजाम कर पाया मालिक, तो सोचा चल के दे आऊं मालिक। 10,000? तेरी हिम्मत कैसे हुई तुझे आधे अधूरे पैसे देने की? मुझे मेरे 50,000 चाहिए, वो भी आज और अभी, वरना अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। मालिक, जमीन आपके नाम कर दूंगा तो अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा मालिक? वो सब मैं नहीं जानता, तेरा। और तब तक मारो इसे जब तक कि अपनी जमीन मेरे नाम ना कर दे। मालिक मुझे माफ कर दीजिए मालिक। मालिक राम करो मुझ पर, भगवान के लिए राम करो मुझे। ऐसी कमाई चाहिए तुम्हें जिस पर किसी मजबूर के आंसू लिपटे हो? अरे मुझे क्या मतलब है दूसरों के आंसुओं से, हैं? और तुम्हें मेरे आंसू नहीं दिखाई देते? मैंने क्या जमाने भर का ठेका नहीं रखा है? और तुम भी ना अब सोचना थोड़ा शुरू कर दो, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि घर में कोई नया मेहमान आने वाला है। पता है ना तुम्हें?
तुम क्या कर रही हो? पढ़ाई पे ध्यान दो। उस दिन के बाद से मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मेरा। देखो, हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। इस बात का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। ऐसा मत बोलिए सर, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हमेशा आपकी हो जाना चाहती हूँ सर। टीचर हूँ, तुम्हारा टीचर। इसलिए मुझे पाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दो। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नहीं, मैं तुम्हें इतने प्यार के साथ नहीं खेलने दूंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ हर हाल में रह लूंगी। देखो ना मुझे, देखो ना मुझे। पागल हो गई तुम? पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे पाने का ख्याल अपने दिल और दिमाग से निकाल दो तुम। और हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें ट्यूशन भी नहीं पढ़ाऊंगा, समझ गई तुम? गुड बाय। सर सुनिए, सर प्लीज, सर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। सर प्लीज बचाइए, सर रुक जाइए। सर बहुत प्यार करती हूँ, बचाइए। तुम खुद को मुझसे दूर करना चाहते हो ना? अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तुमसे दूर करूंगी। मरते तो वो लोग हैं जो हार मान लेते हैं, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। दिन के अंदर अगर मेरे 15 लाख नहीं लौटाए ना, तो इस डंडे की जगह बंदूक होगी। तुम खुद को मुझसे दूर करना चाहते हो ना? अब मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तुमसे दूर करूंगी। सनी जल्दी आइए। सनी ये देखो। सांप सो गया क्या तुम दोनों को? ये तुम्हारी नई सास है। इनके गृह प्रवेश की तैयारी करो। बहू, ये आज से हमारे परिवार का हिस्सा है। इनके पैर छुओ। सनी, तुम वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? इधर आओ और अपनी नई मां के पैर छुओ। चुप रहिए आप। होश में तो है? पता नहीं किसको उठा के ले आए आप। अपने हाथ में रहो सनी। ये मेरा घर है, मेरी जिंदगी है। इस घर में किसे जगह देनी है, किसे नहीं, ये मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मीरा अब मेरी पत्नी है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ तुम्हारे लिए अच्छा है। चलो। मीरा, तुम इनकी बातों में ध्यान मत देना। तुम अब इस घर की मालकिन हो। इस घर पे तुम्हारा पूरा हक है। ये लो। अरे कुछ तो शर्म कीजिए आप। एक बेटी की उम्र की लड़की के साथ शादी करके आए हैं। बस
एक शब्द और नहीं सनी। सुनिए, आप गुस्सा मत कीजिए, ये भी तो मेरा परिवार है ना। अब मैं अपने प्यार से सबकी नफरतों को हटा दूंगी। आप प्लीज अपने कमरे में चलिए। मेरे टीचर बड़े परेशान दिख रहे। मीरा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुम्हें चाहती हूँ सनी। पागल हो गई तुम? हा? मुझे पाने के लिए सब इस हद तक गिर जाओगी तुम? ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे वो बाप है मेरा बाप। जानती हूँ, पर तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उस दिन ठुकरा के चले गए थे ना मुझे। अब मैं किसी से भी शादी करूँ, तुम्हें क्या? मीरा, और मैंने तुम्हारे बाप से इसीलिए शादी करी ताकि मैं तुम्हारे करीब रह सकूं, तुम्हें छू सकूं, तुम्हारी बाहों में झूल सकूं, तुम्हें चूम सकूं। और मीरा, तुम पागल हो गई हो? मीरा, बस अब तुमसे और दूर नहीं रहा जाता। पहले दूध तो पी लीजिए, ताकत आएगी। हाँ, दूध तो जरूरी है। सनी के अलावा मीरा को कोई और नहीं छू सकता। प्यार ना मिलने पर मीरा इस हद तक गिर जाएगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। क्या मीरा को यह एहसास भी था कि उसके जुनून के चलते वो अपनी जिंदगी के साथ साथ सनी और उसके परिवार की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़ कर रही थी? उसे इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं था कि जिस दिन दुर्गेश को या सारिका को उसकी सच्चाई और एक तरफा प्यार के बारे में पता चलेगा, तब क्या होगा? मीरा का सनी को पाने का पागलपन और क्या क्या तूफान लाने वाला था इन लोगों की जिंदगी में, आइए देखते हैं। टिक टिक वन। अरे सारिका बेटा, सारिका, सारिका, सारिका क्या हुआ बेटा? Are you okay? तुम ठीक हो? क्या हुआ सारिका को? Are you okay? सारिका, सारिका, डॉक्टर को फोन लगाओ। बाबूजी मेरे बच्चे को बचाइए प्लीज, प्लीज बाबूजी। हेलो डॉक्टर साहब, आप प्लीज प्लीज घर जल्दी आइए। हाँ, इमरजेंसी है, प्लीज जल्दी आइए। चल बेटा, संभाल, संभालो, संभालो, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, इनको आराम मिल जाएगा। सॉरी, सीढ़ियों से गिरने की वजह से आपके बच्चे को हम नहीं बचा पाए। सनी, सनी, सनी मेरे बच्चे को बचाओ। सनी मेरे बच्चे मुझे वापस ला दो। सनी प्लीज। तो संभालो। मुझे मेरे बच्चे वापस ला दो। सारिका चुप हो जाओ।
इस हाथ को थोड़ा प्यार से भी पकड़ सकते हो हमेशा के लिए। मीरा, तुम इतना गिर जाओगी? कितनी घटिया औरत हो तुम। तुमने मेरे बच्चे के साथ। मन तो कर रहा मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूं। मुझे तो इन हाथों से मरना भी मंजूर है। लो मारो मुझे। पता है मुझे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अपनी प्रेग्नेंट बीवी का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। बहुत दुख की घड़ी है ना बेचारा। देखो मैं तुम्हारी बीवी का कितना ध्यान रखती हूँ। इतनी धूप में खुद कपड़े सुखा रही हूँ और नौकर को भेजा है बहू रानी का ध्यान रखने के लिए। बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम मेरे बच्चे की हत्यारन हो, समझ गई तुम? तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? ऐसी तकलीफ मुझे उस दिन हो रही थी जिस दिन तुम मुझे छोड़ के गए थे। ये तो अभी शुरुआत है। आगे आगे देखते जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। मैं कैसे धीरे धीरे तुम्हें तन्हा और मजबूर कर दूंगी। फिर तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। वो क्या है मालकिन, ये पैसे एक राज छुपाने के लिए आए। मालकिन ये चाय। यहाँ क्यों खड़े हो? जाते क्यों नहीं? वो मालकिन कुछ पैसे की जरूरत थी हमें। हाँ तो सांप से मांग लो। वो क्या है मालकिन, ये पैसे एक राज छुपाने के लिए मांगा, इसलिए तो आपके पास आया। क्या बकवास कर रहे हो? कौन सा राज? यही राज कि सारिका मालकिन के बच्चे को आपने मारा है। अच्छा सुन, अगर तूने ये राज किसी को नहीं बताया तो मैं तुझे एक इनाम दूंगी। वही तो मांग रहा हूँ, खाली 1 लाख रुपए। 1 लाख के अलावा मैं तुझे ऐसा इनाम दूंगी जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है ठीक है ठीक है मालिक। पियो। आओ। सनी, सनी, बाबूजी, ये देखो किशन को क्या हो गया? क्या हो गया? किशन, 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 ये तो मर गया। मीरा, मैं 2 दिन के लिए जरूरी काम से बाहर जा रहा हूं। तब तक तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप कहाँ जा रहे हैं दुर्गेश जी? मैं जरा 2 दिन के लिए कहीं बाहर जा रहा हूँ। लेकिन ये बताइए क्या हुआ उस केस का? जहां से सामने आया है कि आपके नौकर ने उस रात शराब पी थी। शायद इसलिए मुमकिन है कि पैर फिसलकर वो गिर गया हो। फिलहाल जांच जारी है। थैंक यू इंस्पेक्टर।
मैं जानता हूँ कि तुमने किशन को मारा है। ओहो, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, मेरी रग रग से वाकिफ हो। पर अफसोस, तुम ये बात किसी को साबित नहीं कर पाओगे। अभी भी मान जाओ सनी। अगर तुम आसानी से मान जाते हो तो मैं ये सब करना बंद कर दूंगी। देखो मीरा, प्लीज मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे परिवार का पीछा छोड़ दो। देखो मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैंने बस सिर्फ तुम्हारा साथ ही तो चाहा था और चाहती हूँ, पर तुम ही पत्नी व्रता निकले। मेरी बीवी, मेरा परिवार। अरे हो, मैं तुमको चाहती हूँ। मैंने कब कहा कि उन लोगों को छोड़ दो? मैंने कहा मुझे अपना लो। इसमें दिक्कत क्या है? अब तो तुम समझ गए होगे कि तुम्हें पाने के लिए मैं कैसे भी हद तक जा सकती हूँ। अब तो मान जाओ प्लीज। अच्छा, तो तुम अब भी नहीं मानोगे? तो चलो देखते हैं फिर अगला नंबर किसका होगा। हाँ? चलो अब एक गेम खेलते हैं। अब तुम मुझे बताओगे कि अगला नंबर किसका होना चाहिए, सारिका का या तुम्हारे पिताजी का? उप्स, सॉरी, मेरे पति का। अरे पापा जी अच्छा हुआ आप भी आ गए। आप बैठे ना, मैं आपके लिए भी चाय लेके आती हूँ। नहीं बहू, मैं रात भर सफर करके थक गया, अभी थोड़ा आराम करूं। मीरा कहाँ है? जी वो अपने कमरे में सो रही होंगी। मीरा, मीरा, इंस्पेक्टर साहब, पता नहीं मेरे घर को किसकी नजर लग गई। पहले मेरी बहू के साथ ये हादसा, फिर मेरे नौकर का छत से गिरकर मर जाना, और अब मेरी पत्नी मीरा का मर्डर। हमें तहकीकात से पता चल गया है कि मीरा जी को किसने मारा। किसने मारा? आपकी पत्नी का मर्डर आपके बेटे सनी ने किया, और उसकी सहेलियों द्वारा यह पता चला है कि मीरा सनी को बहुत प्यार करती थी। ये सब झूठ है इंस्पेक्टर साहब, मैंने मीरा को नहीं मारा। जब तक सच और झूठ का फैसला नहीं हो जाता तब तक आपको कस्टडी में रहना होगा। हवलदार, ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुनिए। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, मीरा का मर्डर सनी ने नहीं, मैंने किया। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, अपनी पत्नी मीरा को मैंने ही मारा है। मुझे पता चल गया था कि उसने सारिका के बच्चे को और मेरे नौकर का खून कर दिया था।
इसलिए मैंने ये कदम उठाया। अपने परिवार को बचाने के लिए मैंने मीरा को मार डाला। लेकिन पापा, आपको इतना सब कुछ कैसे पता चला? बेटा, पिछली रात मैंने तुम्हारी और मीरा की सारी बातें सुन ली थी। बहू, तुम्हें आता देख मैं वहां से चला गया था और उसी वक्त मैंने ये तय कर लिया था कि मैं मीरा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पर अब जब मीरा के कत्ल का इल्जाम मेरे बेटे सनी पर लग रहा है, जिसकी खुशियों की खातिर मैंने मीरा को मारा, तो मैं चुप कैसे रह सकता हूं? आई एम सो सॉरी पापा। ले चलिए मुझे इंस्पेक्टर। चलिए दुर्गेश जी। मीरा का अंजाम उसी के कर्मों का नतीजा था। हम जिसे प्यार करें वो भी हमसे प्यार करे, ऐसा जरूरी नहीं होता। हम जबरदस्ती किसी पर अपना प्यार थोप नहीं सकते। प्यार जब स्वार्थ बन जाए, जुनून और पागलपन बन जाए, तो वो ऐसे ही अंजाम तक पहुंचता है। मीरा को पता भी नहीं चला कि कब वो सनी को बर्बाद करते करते खुद भी बर्बादी के रास्ते पर चलने लगी। दोस्तों, प्यार एक खूबसूरत एहसास है, मगर अफसोस कि कुछ लोग इस एहसास को समझने में भूल कर बैठते हैं। इस एहसास को एक भयानक जुनून बना बैठते हैं। मीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।